नमस्कार दोस्तों, आई वेलकम यू टू द मिशन आईएएस स्पीशियस। यूपीएससी का प्रीलिम्स एग्जामिनेशन जैसा कि आपको पता है इट्स ऑन 25 ऑफ मई। और अगर टोटल डेज कैलकुलेट करें तो आपके पास 123 डेज बाकी है। एंड वन इम्पॉर्टेंट थिंग, इफ यू अप्लाई द राइट स्ट्रेटजी प्लस डिसिप्लिन, डिसिप्लिन माने एक्शन, then in these 123 days you will be getting your prelims result positively। अब दिक्कत क्या होती है विद्यार्थियों को कि स्ट्रेटजी तो बहुत होते हैं उनके पास, लेकिन ये जो राइट वाली चीज है ना, ये नहीं होती है। ये जो डिसिप्लिन है ये भी नहीं होती है। तो व्हेन एक्शन इज नॉट देयर, जस्ट थिंकिंग, यू कैन नॉट गेट द रिजल्ट। तो इसलिए इस 4 मंथ के पीरियड में हमने आपके लिए टोटल प्लान तैयार किया है कि कितने दिन कौन से सब्जेक्ट को देना है और कौन से सोर्स की पढ़ाई करनी है, कितना टेस्ट देना है, ये पूरा का पूरा आपको इस 4 मंथ के प्लान में मिल जाएगा। और इतनी फ्लेक्सिबिलिटी से हमने प्लान तैयार किया है कि आप 9 से 10 घंटे जस्ट देना है डेली बेसिस पर, प्लस संडे को सिर्फ टेस्ट है और उसके बाद आपका ब्रेक है। सब कुछ फ्लेक्सिबिलिटी का इंतजाम आपके लिए किया गया है। आपको डिसिप्लिन तरीके से बस पढ़ना है। वन थिंग यू नीड टू जस्ट इंसर्ट इन योर माइंड। सो क्या है ये 4 मंथ का प्लान, एक एक करके देखेंगे। सबसे पहले हम आते हैं 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट पर। अगर आपका सी सैट वीक है, आप स्कोर ज्यादा नहीं करते हैं, तो मेक श्योर कि 22 ऑफ जैन से 2 घंटे पर डे सी सेट के लिए आप जरूर दीजिए। एंड यू शुड नॉट फोकस ओनली ऑन वन डायमेंशन ऑफ द सी सेट पेपर। तीनों डायमेंशन, चाहे पैसेज हो, रीजनिंग हो या मैथ्स हो, इन तीनों पर फोकस करना है। क्योंकि पैसेज अगर मजबूत है और दूसरा डायमेंशन कमजोर है, यू विल लूज द बैटल। ये आप ध्यान से सुन लीजिए, इसको दिमाग में जाने दीजिए। यू विल लूज द बैटल अगर आप यहां पर कमजोर हैं तो। सो स्टार्ट गिविंग 2 आवर पर डे। ज्यादा समय नहीं बोल रहा हूं, 2 घंटे ही। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, हर एक संडे को आप रिजर्व करिए। किस चीज के लिए? टेस्ट के लिए। जीएस का टेस्ट और सी सैट का टेस्ट, दोनों एग्जाम लाइक कंडीशन में आपको देना है। तो जब आप इतना करते हैं तो जो आपके पास 123 दिन बचे हुए थे, उसमें अगर हम टेस्ट के दिन को निकाल दें तो आपके पास टोटल 106 दिन बचेंगे। और इस 106 दिन में 106 डेज में आप 3 बार रिवाइज कर लेंगे अपने पूरे सिलेबस को इंटायरली, एंड यू विल बी गेटिंग द कॉन्फिडेंस टू क्लियर द एग्जामिनेशन। अब भाई ये होगा कैसे? हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सब बेवफा, रात को रटो और सुबह सफा, ये गाना आपने सुना ही होगा। लेकिन हम ये सफा होने नहीं देंगे, क्योंकि आपको वो तरीका हम बता रहे हैं जिससे आप रिटेन भी करेंगे, कॉन्फिडेंस भी होगा और विजय प्राप्त भी करेंगे। ये आपके लिए युद्ध है, ठीक है। बड़ा मुश्किल से 1 साल विद्यार्थी तैयार करता है और उसके बाद रिजल्ट लेने का प्रयास करता है। और चाहे ये फर्स्ट अटेम्प्टर ही क्यों ना हो, या फिर जिन्होंने मल्टीपल अटेम्प्ट्स दे रखे हैं, उनके लिए भी ये प्लान परफेक्ट होगा। और आप इसे रिगरसली फॉलो करें। कुछ रिजर्व डे भी आपके लिए दिए गए हैं, तो एक एक करके हम डिस्कस करते हैं। तो आप देखिए, जो फर्स्ट 3 मंथ्स होने वाला है, स्टार्टिंग फ्रॉम 22 ऑफ जैन टू 20 ऑफ अप्रैल, अप्रोक्स 89 डेज आपको मिलेंगे। अब इस 89 डेज को हमने 6 सब्जेक्ट में, 6 सब्जेक्ट्स में डिमार्केट किया है और एक एक को हमने इंडिविजुअल टाइम दिया है। शुरुआत आपको ऐसे ही करना है। पॉलिटी को पकड़िए पहले, 22 जनवरी से 3 ऑफ फेब तक आप इसे कवर करेंगे। टोटल 12 डेज है। अब सबसे बड़ा कंफ्यूजन किससे किया जाए, सोर्स क्या हो? तो आपको बस 2 ही पुस्तक पढ़नी है, एक एम लक्ष्मीकांत का, दूसरा विजन आईएएस का करंट अफेयर, जो कि मैंने करवा रखा है।
इसी से आपको 35 प्लस मार्क्स मिल जाएंगे, 35 प्लस मार्क्स यू विल बी इजिली गेनिंग। नाउ अब टेस्ट के लिए क्या करना है, मान के चलिए कि आज आपने 3 टॉपिक पॉलिटी का पढ़ लिया, अगले ही दिन 1 से 2 घंटे के भीतर भीतर जो भी टॉपिक पढ़ा है आपने उसका पीवाईक्यू निकाले टॉपिक वाइज एंड स्टार्ट सॉल्विंग फास्ट। आराम से आपका पीवाईक्यू भी कवर होगा, बाकी समय में आप फिर अपना जो शेड्यूल है टॉपिक पढ़ने का वो कंटिन्यू करिए। फिर आप देखिए इस 12 दिन में एक संडे आएगा, उस दिन मैंने मॉक टेस्ट के लिए रिजर्व रखा है, तो पॉलिटी का आप सेक्शनल टेस्ट देंगे और एक दिन एक्स्ट्रा जो हमने एलोकेट किया है वहां पर भी आप पॉलिटी का सेक्शनल टेस्ट देंगे। 2 टेस्ट कंप्लीट हो गया एंड इस तरीके से पॉलिटी कंप्लीट। नाउ मूविंग टू द इकोनॉमी, क्योंकि बजट और इकोनॉमिक सर्वे भी फेब में आता है इसलिए मैंने इसे यहां पर रखा है, साथ के साथ आपका करंट अफेयर्स, बजट सब कंप्लीट हो जाएगा। कब से शुरुआत करेंगे, 4th ऑफ फेब टू 23rd ऑफ फेब। टोटल 19 डेज एलोकेट किए हैं। किस सोर्स से पढ़ना है, या तो आप रमेश सिंह की जो इकोनॉमिक्स की बुक आती है वो, या फिर मृणाल सर के जो वीडियोस प्लस नोट्स। यहाँ पर एक सजेशन है आपके लिए, अगर आप मृणाल सर के लेक्चर नहीं सुने हैं या देखें तो आप उनका नोट्स ना करें, तो बेटर होगा रमेश सिंह की तरफ गो थ्रू करें। एंड अगर आपने मृणाल सर का नोट्स लेक्चर सब कुछ देखा है तो फिर विजन आईएएस का करंट अफेयर नहीं करेंगे, उनका जो अपडेट आता है करंट अफेयर का लास्ट 1 to 2 months बिफोर द प्रीलिम्स एग्जामिनेशन आप उसे ही करेंगे। लेकिन जो रमेश सिंह कर रहे हैं वो विजन आईएएस का करंट अफेयर्स करेंगे। और इस 19 दिन में आपको इनफ टाइम है कि विजन आईएएस का इकोनॉमी का भी करंट अफेयर्स कर लेना है, साथ के साथ बजट और इकोनॉमिक सर्वे जो कि एक दिन का काम है, आराम से हो जाएगा। ठीक है। एंड टेस्ट के बारे में क्या है, तो जैसा आपने आज टॉपिक पढ़ लिया, अगले दिन आप पीवाईक्यू को उस टॉपिक से सॉल्व कर लेंगे। 2 संडे इसमें आते हैं तो 2 संडे टेस्ट रहेगा इकोनॉमी का ही सेक्शनल, प्लस एक दिन एक्स्ट्रा आपको टेस्ट के लिए देना है, तो 3 सेक्शनल टेस्ट यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा। तो ये है पूरा इकोनॉमी का शेड्यूल। लग रहा है ना आपको आसान? ठीक है, तो ऐसे ही आपको चलना है। 19 डेज बहुत होते हैं भाई, आपको बस डिसिप्लिन के साथ एक्ट करना है एंड यू विल बी गेटिंग ऑल ऑफ दैट। ज्योग्राफी की तरफ आते हैं। 24th फेब से 6 मार्च तक चलेगा, 10 डेज एलोकेट किया है, इट्स वेरी वेरी इनफ। अब इसमें करना कहां से है, तो वर्ल्ड ज्योग्राफी जो है, फंडामेंटल ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी क्लास 11 की एनसीईआरटी है, खत्म करेंगे उसे। उसके बाद इंडियन ज्योग्राफी एनसीईआरटी की 2 बुक आती है, 11th की और 9th की, इन दोनों को खत्म करेंगे, नाम दिया गया है। साथ के साथ जो भी एनसीईआरटी आप पढ़ रहे हैं उसमें माउंटेन्स, डेजर्ट, रिवर्स या कुछ इंपॉर्टेंट लोकेशंस के मैपिंग भी दिए रहते हैं, उसे भी कवर करते चलेंगे। और साथ के साथ मैपिंग की सीरीज यूट्यूब पर उपलब्ध है, आप उसे कवर कर लेंगे। ये ज्योग्राफी आपका 10 दिन में खत्म हो जाएगा और फिर नेक्स्ट डे वही पीवाईक्यू का जो पैटर्न है रिपीट करना है। और एक दिन हमने एक्स्ट्रा आपके लिए टेस्ट के लिए लोकेट किया है, तो 2 सेक्शनल टेस्ट इसके अंतर्गत हो जाएगा, एक संडे को और एक एक्स्ट्रा डे को। सो दैट इज इनफ फॉर द ज्योग्राफी। उसके बाद हम आते हैं इन्वायरमेंट के टॉपिक पर। देखिए, जो इन्वायरमेंट की शुरुआत आप करेंगे 7th ऑफ मार्च टू 24th ऑफ मार्च, टोटल 17 डेज हमने एलोकेट किए। बहुत होता है 17 डेज, ट्रस्ट में। लेकिन अगर आप सोर्स जानना चाहेंगे तो सोर्स इंपॉर्टेंट है, या तो आप शंकर आईएएस या फिर जो पीएमएफ की बुक आती है एनवायरमेंट वाली, जिसमें विजुअल रिप्रेजेंटेशन अच्छा होता है, उससे आप प्रिफर करेंगे। मेरा सजेशन माने तो आप पीएमएफ को ही प्रिफर करिए, क्योंकि इसमें अच्छे से इमेज दिए गए हैं विच विल इंक्रीज योर रिटेंशन पावर। उसके साथ साथ आपको विजन आईएएस का करंट अफेयर कोऑर्डिनेशन के साथ करना है। जैसे इन्वायरमेंट में अगर आप क्लाइमेट चेंज का टॉपिक पढ़ रहे हैं तो विजन आईएएस का करंट अफेयर उठाइए और क्लाइमेट चेंज का जो टॉपिक है उसको पढ़िए और उसके साथ के साथ खत्म करिए। ये है कोऑर्डिनेशन। ये आप इकोनॉमी के साथ भी कर सकते हैं। अब एक बड़ा कंफ्यूजन रहता है कि भाई पीएमएफ आईएएस सब में तो काफी ज्यादा पेजेज है, रीड सेलेक्टिवली, 700 के 700 पेज नहीं पढ़ने हैं,
लाइन बाय लाइन नहीं पढ़ना है, सेलेक्टिवली रीड करें, दैट इज द पॉइंट। फिर टेस्ट के लिए वही पैटर्न आपको अपनाना है, अगले दिन जो भी टॉपिक आपने पिछले दिन पढ़ा है उसका पीवाईक्यू करें, उसके साथ साथ 2 संडे आ रहे हैं इसमें, तो 2 संडे को आपका इन्वायरमेंट का टेस्ट हो जाएगा एंड यू विल बी कंप्लीटिंग द इन्वायरमेंट सेक्शन विद ईच। नाउ मूविंग टू द हिस्ट्री। हिस्ट्री में थोड़ा सा बड़ा पोर्शन होता है, थोड़ा रटना ज्यादा पड़ता है, इसलिए मैंने इसको मोस्टली लास्ट में रखा है। इसमें एंशिएंट, मिडाइवल, मॉडर्न 25 मार्च से स्टार्ट होगा और 12 अप्रैल तक ये चलेगा। एंशिएंट में आप 6 दिन देंगे, मिडाइवल में 5 डे एंड मॉडर्न में 6 डेज, और 1 डे जो हमने दिया है वो टेस्ट के लिए एक्स्ट्रा दिया है। टोटल 18 डे। कौन से सोर्स से करना है ये मैं आपको आने वाले वीडियो में बताऊंगा, बस उतना ही आप पढ़ेंगे, इट विल बी इनफ फॉर यू। आप अच्छे खासे मार्क्स हिस्ट्री में लेकर आएंगे। सेलेक्टिव रीडिंग करना होता है क्योंकि ओशियन है हिस्ट्री, कितना डूबिएगा, ठीक है। बाकी टेस्ट के बारे में क्या है, सिमिलर पैटर्न है, पीवाईक्यू बताना है आपको कैसे किया है हमने। उसके साथ साथ 2 संडे को तो टेस्ट होगा ही, जो कि रिजर्व हमने संडे रखा है, प्लस 1 डे जो हमने यहाँ पर आपको बताया है एक्स्ट्रा टेस्ट, एंशिएंट, मिडाइवल, मॉडर्न, तीनों के एक टेस्ट दे देंगे सेक्शनल, दैट विल बी कंप्लीटिंग योर हिस्ट्री। नाउ मूविंग टू द साइंस एंड टेक। अब साइंस एंड टेक में ना एक तो सोर्स डिफाइन नहीं होता है, और दूसरी बात यह है कि सेलेक्टिव टॉपिक से क्वेश्चन आते हैं, इसलिए हमने इसको 7 डेज ही दिया है, स्टार्टिंग फ्रॉम 13 अप्रैल टू 20 अप्रैल। कैसे करना है आपको, तो पीवाईक्यू में जितने भी क्वेश्चन आए हैं उसको करेंगे, साथ के साथ जो टॉपिक्स से क्वेश्चन पूछा गया है उस टॉपिक पर आप प्रिपेयर रहेंगे, अलोंग विथ कुछ ऐसे टॉपिक है जिस पर आपकी पकड़ होनी चाहिए। बायोलॉजी जैसे सेल हो गया, डिजीज हो गया, डिफेंस हो गया, स्पेस हो गया, इन सब के बेसिक क्लियर होने चाहिए, ओके। एंड उसके साथ साथ आपको विजन आईएएस का करंट अफेयर जरूर करना है, क्योंकि करंट अफेयर से क्वेश्चन आता है कोऑर्डिनेशन के साथ, ठीक है। और अगर आपको कुछ कुछ टॉपिक में समस्या होती है तो आप विजुअल रिप्रेजेंटेशन का इस्तेमाल कर सकते हैं। यूट्यूब में 10 मिनट का समरी देख ले, जैसे सेल है, पढ़ रहे हैं, 10 मिनट का समरी यूट्यूब पर अवेलेबल होगा एनिमेशन के साथ, देख लिया, उसके बाद पढ़ना शुरू किया तो चीजें ज्यादा समय तक याद रहेंगी और आनंद भी आएगा, मजा भी आएगा। और बाकी टेस्ट के लिए आपको यहाँ पर कुछ नहीं करना है, पीवाईक्यू करना है, साथ के साथ इसमें कुछ ट्रिक्स लगते हैं, उस ट्रिक्स को आप समझकर सॉल्व करेंगे क्वेश्चन को। एंड सेक्शनल टेस्ट मैं नहीं दे रहा हूं, क्योंकि जब फुल लेंथ टेस्ट आप करेंगे तो साइंस के क्वेश्चन कवर हो जाएंगे। दैट इज द प्रॉपर प्लान फॉर 89 डेज, और उम्मीद करते हैं आपको ये अच्छे से दिमाग में चला गया होगा और रिलैक्स महसूस कर रहे होंगे, क्योंकि बहुत सारा टाइम हमने एलोकेट किया है। अभी तो आपके लिए कुछ रिजर्व टाइम भी बचे हुए हैं, तो उसको भी यूटिलाइज करेंगे। सो देखिए, आफ्टर कंप्लीटिंग 3 मंथ्स टारगेट, आप जब 3 महीने का टारगेट कंप्लीट करेंगे तो क्या क्या बेनिफिट आपको मिलने वाला है। सिलेबस पूरा कंप्लीट होगा आपका, 12 सेक्शनल टेस्ट आप दे देंगे, पीवाईक्यू जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण होता है वो भी आपका कवर हो जाएगा, करंट अफेयर्स साथ के साथ जो भी टाइम एलोकेट किया है वो भी आपका कवर हो जाएगा, सीसैट ये भी साथ के साथ कवर हो रहा है आपका, टेस्ट भी चल रहा है आपका, प्लस संडे को हमने टेस्ट रखा जीएस का और सीसेट का, इन्वायरमेंट लाइक कंडीशन में फुल लेंथ टेस्ट आप देंगे, प्लस टेस्ट देने के बाद आप ब्रेक ले लीजिए, आपको ज्यादा हवाबाजी नहीं करनी है, आराम से ब्रेक लीजिए, रिलैक्स करिए, उस दिन मूवी देखिए, कहीं बाहर घूमने जाइए, बस ज्यादा लोड नहीं देना है, अदरवाइज आपकी प्रोडक्टिविटी खराब होगी, यू विल लूज द बैटल, ओके। इसलिए ब्रेक इज मस्ट, ये आप मानिए। नाउ अब 3 महीने तो हो गए, अब यहां पर देखिए 20 अप्रैल, अब यहां पर मैंने 24 अप्रैल क्यों लिखा है, क्योंकि आपके पास हो सकता है बीच बीच में कुछ काम आ गया, कुछ तबीयत खराब हो गया, तो भाई रिजर्व भी तो रखना चाहिए ना। तो 3 डेज हमने आपके लिए रिजर्व रखा है कि अगर डिसबैलेंस हो जाता है तो आप यहाँ पर एडजस्ट कर सकते हैं अपने टाइमिंग को, ओके। होप यू अंडरस्टूड। नाउ वी आर कमिंग टू द नेक्स्ट एंड द लास्ट 1 मंथ विच इज वेरी वेरी क्रूशियल, जो कि आपका 24 अप्रैल से 23 मई तक जाएगा, क्योंकि 25 को एग्जाम है तो 24 को तो वैसे भी पढ़ाई नहीं होती है, हल्का ही पढ़ना चाहिए उस दिन। तो आपके पास ले देकर 29 डेज होंगे, और हम पीछे से शुरुआत करेंगे। तो आप देखिए 23 मई टू 17 मई, या फिर कहें 17 मई से 23 मई, जो कि 7 डेज है आपके पास। इस दिन 6 सब्जेक्ट जो भी हमने अभी डिस्कस किए हैं, पॉलिटी, हिस्ट्री, इकोनॉमी, इन्वायरमेंट, ये सब के सब आप इसे खत्म करेंगे।
तो आपका 2 बार रिवीजन तो यहाँ पर वैसे भी हो जाएगा। फास्ट ट्रैक रिवीजन, बस देखा और पलटा ऐसे करके होना चाहिए। और इस बीच में आप कोई टेस्ट नहीं देंगे, फुल लेंथ टेस्ट कुछ भी नहीं। टेस्ट के लिए मैंने अलग से आपको ये जो बचे 22 दिन है ना, 22 डेज, इसमें आपको देखना है। तो अब 7 डेज इधर गया, तो आपके पास कितना बच गया, 22 डेज। अब इस 22 डेज में आपके पास देखिए इनफ टाइम है कि आप जो भी सब्जेक्ट्स एक बार पढ़ चुके हैं डिटेल से, बढ़िया से, प्रॉपर टाइम देके, तब भी आप यहाँ पर उसे रिवाइज कर सकते हैं। कैसे? तो आप देखिए यहाँ पर पॉलिटी के लिए 2 दिन दिया गया है, इकोनॉमी के लिए 3 दिन दिया गया है, ज्योग्राफी के लिए 2, साइंस एंड टेक के लिए 2, इन्वायरमेंट के लिए 3 और हिस्ट्री के लिए 4। आप अपने अनुसार, आपकी जो सब्जेक्ट की वीकनेस है उसके अनुसार आप इसमें एडजस्ट कर सकते हैं। तो टोटल 16 डेज है, फिर भी आपको 6 दिन एक्स्ट्रा बच रहा है। ठीक है, तो इस 6 दिन में क्या करेंगे आप? जैसे आपने पॉलिटी खत्म किया, ठीक है, उसके बाद आप एक फुल लेंथ टेस्ट दे दीजिए। इकोनॉमी 3 दिन में खत्म किया, उसके बाद आप एक फुल लेंथ टेस्ट दे दीजिए। तो ऐसे में आपका 6 फुल लेंथ टेस्ट हो जाएगा। ओके, और यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, जब भी आप रिवाइज कर रहे हैं टॉपिक को, तो पीवाईक्यू के साथ रिवाइज करेंगे, क्योंकि एक बार में तो पीवाईक्यू होगा नहीं, रिविजन करना जरूरी होता है। सो अब आप बताइए कि अब आपको रिलैक्स महसूस हो रहा है कि नहीं, आपको आसान लग रही है कि नहीं रहा है? दिक्कत वही होती है जब हमारे माइंड में क्लैरिटी नहीं रहती है कि भाई करना कैसे, अप्रोच कैसे करना है, तो फिर दिक्कत आएंगी। तो आपका 3 बार रिवीजन हो गया। इवन यहाँ पर आप देखिए 3 से ज्यादा बार भी रिवीजन कर सकते हैं अपने सब्जेक्ट का। और लास्ट के 1 मंथ में रिवीजन कैसे करना है वो मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा। सो डोंट वरी। अगर आपको वीडियो हमारा अच्छा लगा है तो आप जरूर लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करेंगे। साथ के साथ पीवाईक्यू के लिए कौन सा बुक होता है, तो दिशा पब्लिकेशन का बुक है, उसे आप यूज कर सकते हैं और सॉल्व करके प्रैक्टिस कर सकते हैं। सो थैंक यू फ्रेंड्स, काफी मेहनत लगा इस प्लान को बनाने के लिए, लेकिन होप यू विल बी अचीविंग योर सक्सेस विद दिस प्रॉपर प्लान। पूरा ब्रेक भी दिया गया है आपको, ठीक है। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव ए नाइस डे।